नमस्कार। ओम शांति। विश्व हृदय दिवस की आप सभी को बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी जानते हैं दिनों दिन हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, साइंस इतना प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन अगर हम बीमारियों के बारे में अगर देखें तो क्या दिखता है? तो बीमारियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और उसमें भी खास करके दिल की बीमारी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने तो ये तक कहा है कि अगर इसी तेज़ी से ये बीमारी बढ़ती गई तो आने वाले चंद सालों में ये बीमारी सबसे नंबर 1 हो सकती है। इसलिए आज इस विश्व हृदय दिवस के दिन हम सभी को अपने हृदय का थोड़ा सा ध्यान देना बहुत आवश्यक हो गया है। कितनी आश्चर्य की बात है, हमारे शरीर में एक ऐसा पंप है जो 24 घंटे पंपिंग का काम कर रहा है, सारे शरीर को खून पहुंचाने का काम कर रहा है और वो भी हमारे लिए कर रहा है। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी उसका ध्यान दें। तो उसका ध्यान हम कैसे रख सकते हैं? उसमें हमें कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसे हमारी जो जीवन शैली है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं जितनी भी बीमारियां बढ़ रही है, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिसीज़ है, कैंसर है, हड्डी से संबंधित बीमारियां हैं, जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, तो ये जो सारी बीमारियां कहीं ना कहीं हमारी जो गलत जीवन शैली उसकी देन है। और गलत जीवन शैली का अर्थ क्या होता है? तो उसमें मुख्य होता है हमारा खान पान, हमारा आचार कैसा है, हमारे विचार कैसे हैं, हमारा आहार कैसा है और हमारा विहार कैसा है। ये 4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण साबित होती हैं। तो इसीलिए ये बात आज हमें बहुत ध्यान देनी है कि हम सही आहार लें। सही आहार माना किस प्रकार का आहार? जिसमें बहुत ज़्यादा तेल वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ऐसी चीज़ें नहीं हो जो हमारे हृदय की धमनी में अवरोध उत्पन्न करें। क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो दिल की बीमारी होती है वो किस प्रकार से होती है। तो जैसे हमारे सारे शरीर को ब्लड सप्लाई होता है, ऐसे हमारे हार्ट को जो 24 घंटे काम कर रहा है पंपिंग का, उसको भी एक ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होती है, जिसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, उस कोरोनरी आर्टरी में कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है और वो जो रास्ता है वो रास्ता सिकुड़ जाता है। जितनी मात्रा में खून हार्ट के मसल्स तक पहुंचना चाहिए उतना पहुंच नहीं पाता है और फिर हमें दर्द होना शुरू होता है। और इसीलिए हमें इन कुछ बातों का ध्यान ज़रूर अपने जीवन में देना है कि हम अपना आहार सही रखें, अपना विहार माना दिन भर के जो भी कर्म हम करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी हम कर्म करते हैं उनको विहार कहा गया है आयुर्वेद में। तो इसीलिए हमारा आहार और विहार ये सही हो। उसके साथ साथ हमारा आचार माना हमारा आचरण ये सही होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा जैसा आचरण होता है वैसे ही दूसरे लोग हमसे व्यवहार करते हैं। और इसीलिए कहते हैं जैसा आप बोते हैं वैसा आप काटते हैं, एज यू सो शैल यू रीप। और इसीलिए हमें अपना आचरण जो है वो दूसरों के साथ बहुत अच्छा रखने की आवश्यकता है। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है इसमें वो है हमारे विचार। तो हमारे मन में किस प्रकार के विचार आते हैं? हम चिंता करते हैं, तनाव में रहते हैं, बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो क्या करती हैं? ये चीज़ें हमारे शरीर के ऊपर, हमारे हृदय के ऊपर प्रभाव डालती हैं। इसीलिए इसका जो विषय रखा है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, सच्ची दिल, साफ दिल, खुशनुमा दिल। तो जितना जितना हमारा दिल सच्चा होता है, हम सत्य मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं या सत्य मार्ग पर चलते हैं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। शुरू में इसमें मुश्किलें ज़रूर आती हैं, लेकिन ये असंभव नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन ये असंभव नहीं है, ज़रूर संभव है। लेकिन जितना हम सत्यता की राह पर चलते हैं, जितना हम सत्य ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके चलते हैं, उतना हमारी जो दिल है वो कैसे होती है, उतना सत्यता की शक्ति की वजह से हमारे अंदर एक अद्भुत परिवर्तन आता है
और हमारी जो दिल है या हमारा जो हृदय है उसके ऊपर भी उसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। आपने ये प्रैक्टिकली भी देखा होगा कि कभी किसी भी वजह से जब हम झूठ बोलते हैं, कोई भी झूठ बात बोलते हैं, तो हमारे दिल की धड़कन क्या हो जाती है? तेज हो जाती है, फास्ट हो जाती है। और जितनी दिल की धड़कन तेज हो जाती है तो उसका बुरा असर हमारे हृदय के स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, हमारा जो हृदय जो धड़कता है 1 मिनट में लगभग 72 टाइम्स धड़कता है, उसको 72 साइकिल्स कहा जाता है। तो एक साइकिल के लिए 0.8 सेकेंड इतना समय लगता है। तो वो जो धड़कता है उसमें 2 क्रियाएं होती है, एक तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, और उसका ही आवाज आता है लब ढब। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके अंदर, हार्ट के अंदर जो शुद्ध खून है वो सारे शरीर में फेंका जाता है, और जब ये रिलैक्स होता है तो सारे शरीर का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में पहुंच जाता है। तो ये जो क्रिया है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन के लिए 0.3 सेकेंड और रिलैक्सेशन के लिए 0.5 सेकेंड इतना समय हार्ट को लगता है। लेकिन जब हम जल्दबाजी करते हैं या जब हमारे हार्ट की धड़कन जो है वो तेज हो जाती है तो क्या होता है? तो 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कने के बजाय वो 1 मिनट में 90 बार या 100 बार धड़कता है। तो जब वो 1 मिनट में 100 बार धड़कता है, माना जो कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड में पूरी हो रही थी वो अभी 0.6 सेकेंड में पूरी होने लगती है। और 0.6 सेकेंड में पूरी होने की वजह से क्या होगा? उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो 0.3 सेकेंड लगेंगे ही, लेकिन जो रिलैक्स करने का जो टाइम था, उसका जो रेस्टिंग पीरियड था वो कम हो जाता है। वो 0.5 सेकेंड की जगह पे 0.3 सेकेंड्स हो जाता है। और इसीलिए हार्ट को जितना रेस्ट मिलना चाहिए उतना रेस्ट नहीं मिल पाता। और इसीलिए ये बात समझना बहुत आवश्यक है, जितना हम सच्चे रहते हैं सबके साथ, क्योंकि एक बार हम कोई भी झूठ बात करते हैं या झूठ किसी से बोलते हैं तो उस झूठ को छिपाने के लिए कई सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, और उसका इनडायरेक्टली प्रेशर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर आता है और उसका असर हमारे हार्ट के ऊपर पड़ता है। तो इसीलिए जितना हम सच्चे रहते हैं उतना हम निश्चिंत रहते हैं, उतना हम हल्के रहते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है साफ दिल, माना हमारा जो दिल है वो साफ होना भी बहुत आवश्यक है। अगर हमने उसमें कुछ बातें ऐसी इकट्ठे करके रखी हैं जो नहीं रखनी चाहिए, जैसे क्या होता है अक्सर हम दूसरों की बुराइयाँ, दूसरों के अवगुण, और दूसरों ने कुछ हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है, ऐसी सब बातें अपने दिल में दबा के रखते हैं। लेकिन ऐसी बातें, माना क्या है, ये सब वेस्ट की चीज़ें हैं, और उन चीज़ों को हम अपने अंदर रखते हैं तो उससे दिल हमारा भारी हो जाता है। तो इसीलिए जितना हम अपने दिल को साफ रखेंगे, जितना सच्चा और साफ रखेंगे, उतना हम हल्के रहेंगे, और जितना हल्के रहेंगे उतना हमारा हृदय बहुत अच्छी तरह से कार्य करेगा। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है वो है खुशी। तो हृदय हमारा अच्छी तरह से सुचारू रूप से कार्य करे उसके लिए सच्चा प्यार, सबके प्रति निस्वार्थ प्रेम, सच्चा प्रेम और खुशी, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों को देने से बढ़ती हैं। जितना हम दूसरों को बांटेंगे, माना दूसरों के साथ जितना प्रेम से व्यवहार करेंगे, जितना हम खुशी अपने जीवन में अनुभव करेंगे छोटी छोटी बातों में, है ना। तो ये तो एक आदत होती है। अगर हम ये तय कर लेते हैं कि मुझे हर हाल में, हर परिस्थिति में खुशहाल रहना है, तो हम खुश रह सकते हैं। लेकिन उसके लिए केवल आवश्यकता है एक सकारात्मक और दृढ़ संकल्प की कि मुझे खुश रहना है। और जितना जितना हम खुश रहते हैं उतना हमारे द्वारा दूसरों को भी वो खुशी ट्रांसफर होती है, माना हमारे द्वारा दूसरों को खुशी मिलती है। कहते हैं ना, स्माइल इज द इंडेक्स ऑफ पॉजिटिव माइंड। जितना आप मुस्कुराते हैं तो वो मुस्कुराहट कई सारे उदास चेहरों को मुस्कुराते चेहरे में बदलने का सामर्थ्य रखती है। तो इसीलिए मुस्कुराइए, केवल बाहर से नहीं, अंदर से, दिल से, है ना। तो इसीलिए ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब बातें अगर हम ध्यान में रखेंगे, सदा सकारात्मक चिंतन करेंगे, सदा जो है वो खुश रहेंगे, सबके साथ प्रेम से व्यवहार करेंगे, अपना खान पान ठीक रखेंगे और कुछ ना कुछ व्यायाम भी ज़रूर करेंगे। वैसे तो सबसे इजी व्यायाम है वॉकिंग करना,
क्योंकि देखिए छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी वॉकिंग तो कर सकते हैं, बाकी कोई एक्सरसाइज युवा ही कर सकते हैं, बूढ़े लोग नहीं कर सकते, लेकिन वॉकिंग तो सबसे सरल है और बहुत यूजफुल है। तो अगर सुबह सुबह सूर्योदय के बाद अगर हम ब्रिस्क वॉक करते हैं 45 मिनट्स तक या 5 किलोमीटर्स तक, तो उससे भी हमारे हृदय के ऊपर उसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। और इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है माउंट आबू में, वहाँ पे हुआ है। डॉक्टर सतीश गुप्ता जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छा एक रिसर्च जो है वो उसके ऊपर किया है। तो उस रिसर्च में ये बात सामने आई है कि अगर हम अपना आहार सही रखते हैं, माना कैसा रखते हैं, तो लो फैट हाई फाइबर वेजिटेरियन डाइट, अगर हम रोज़ वॉकिंग करते हैं सुबह सुबह सूर्योदय के समय या सूर्योदय के बाद 45 मिनट्स या 5 किलोमीटर्स तक, और हम अपने मन को सकारात्मक रखते हैं, राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, परमात्मा जो प्रेम के सागर हैं उनसे अपने आप को कनेक्ट करके अपने अंदर उस प्रेम का फ्लो लेकर अपने आप को भी प्रेम से भरपूर करते हैं और अपने हृदय को भी प्रेम से भरपूर करते हैं। तो ये अगर हम नियमित रूप से करते हैं तो हम अपने हृदय को सदा स्वस्थ रख सकते हैं। और ये एक नहीं दो नहीं, ऐसे हजारों पेशेंट्स बिना बाईपास सर्जरी बिना एंजियोप्लास्टी ठीक हो चुके हैं उनके प्रोग्राम में। तो इसीलिए मैं आपको ये जो बात बता रहा हूँ ये सिद्ध बात है, ये प्रूव्ड चीज़ है। इसीलिए आप सभी भी इन बातों का अपने जीवन में ध्यान रखें। अभी वैसे ये कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम में तो अपने मन को सकारात्मक और खुश रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि रोज़ हम सुनते हैं आज किसी की मौत हो गई, आज इतने पेशेंट बढ़ गए, उतने पेशेंट बढ़ गए। तो इन सब बातों का असर कहीं ना कहीं हमारे मन के ऊपर ज़रूर आता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम सकारात्मक रहें, खुश रहें, अपने खान पान को सही रखें। तो ये केवल चीज़ें करने से भी हम हृदय की बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। तो मैं आप सभी के लिए ये शुभ कामना व्यक्त करता हूँ इस विश्व हृदय दिवस के दिन कि आप सबका हृदय सदा स्वस्थ रहे, आप सभी सदा खुश रहे, सदा प्रसन्न रहे और आप लंबी उम्र जिए। ओम शांति। अभी मैं आप सबके लिए एक गीत प्रस्तुत करना चाहूँगा जो मेरा भी बहुत फेवरेट गीत है, आप सबने भी उसको ज़रूर सुना होगा। फिल्मी सॉन्ग है और येसुदास जी ने गाया हुआ ये गीत है, बहुत सुंदर इसके शब्द हैं। आज के इस विषय से संबंधित मुझे लगा, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन
देता है, मधुबन खुशबू देता है। थैंक यू। ओम शांति।